बच्चों, कैसे आप लोग। एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूँ बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और अब जो है मात्र एक हफ्ते का ही 7 दिन का ही टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए, आज बीएनजी कोचिंग सेंटर द्वारा आप बच्चों के लिए पेपर प्रैक्टिस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ में आएगा। मेरा वही रुझान जो पहले का रहता है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन को आप लोगों को डाउट होगा वो क्वेश्चन जरूर लिखें, ताकि जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को कराऊँ जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस पेपर प्रैक्टिस के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आज के इस पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगर क्लियरिटी साफ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है, निम्न सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। और हमें जो ये सारणी दे रखी है, ये पद है, ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, ये लिखा हुआ है x, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो चलिए, हम लोग संचय बारंबारता के पहले हमने जो है इसके क्वेश्चन बहुत आप बच्चों ने किए भी होंगे और आप लोगों को संचय बारंबारता निकालना बहुत ही इजी तरह से आता होगा। तो चलिए, इसका जो सबसे पहले बारंबारता होगा बच्चों, वो बारंबारता होगा, इसका जो हम बारंबारता निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा 28 बारंबारता हो जाएगा। और संचयी बारंबारता इससे ऊपर वाला हो जाएगा, यानी 50 इसका संचयी बारंबारता हो जाएगा। और हमें बोला है बच्चों x की वैल्यू, तो यानी हमें ये x यहाँ पर है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट? तो हम इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं बच्चों, फार्मूला इस पर बनाते हैं। हम लोग करेंगे इसकी बारंबारता प्लस संचयी बारंबारता का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? x के बराबर हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, बारंबारता यहाँ पर दे देखिए 28 और संचयी बारंबारता दे देगा बच्चों 50, देन x। आप उनको अगर ऐड करोगे तो 78 इक्वल टू x, यानी जो आपको पूछा है बच्चों x की वैल्यू वो हमें बहुत ही इजीली हमने फाइंड आउट कर ली है। आप लोगों को दिख रहा होगा x की वैल्यू 78 आ गई है। इस तरह से बच्चों हमारे इस आज के पेपर प्रैक्टिस के पहले क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। और ये बच्चों आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मुश्किल से 2-3 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को तब भी डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, आप लोग इसे लिखें वहाँ पर। तो मैं इसको जब अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले बच्चों इन्हीं क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, आप इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो दिया है, बिना ग्राफ की सहायता से बताइए कि रेखाएं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। यानी आप लोगों को इसकी बतानी है कि ये संपाती है या समांतर, संपाती है या समांतर है। आप लोगों को ये प्रूव करना है बच्चों संपाती है समांतर है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि संपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले समांतर और संपाती को जानते हैं। देखिए बच्चों, समांतर की कंडीशन कब होती है? पहले आप समांतर की कंडीशन को जानते हैं। समांतर की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है बच्चों समांतर की। समांतर रेखाएं समांतर तब होगी जब आपको ये कंडीशन बच्चों फाइंड आउट हो जाएगी। ये कंडीशन निकालना बच्चों बहुत ही इजी है, आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को निकालने में, क्योंकि आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 वाला कॉन्सेप्ट आप बच्चों को बड़े अच्छे से पता होगा। तो आप अगर इसका फार्मूला का यूज करते हो, अगर c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू के बराबर आए तो इसका मतलब है बच्चों कि ये क्या है कि ये एक समांतर है। और बच्चों दूसरी कंडीशन ये होता क्या है, युग्म का कोई हल नहीं होता है, ये युग्म का कोई हल नहीं है। यानी
जो युग्म का कोई जो कंडीशन युग्म का कोई हल नहीं है वही कंडीशन उसमें रेखाएं क्या होगी बच्चों, उसमें रेखाएं समांतर होगी जब युग्म का कोई हल नहीं होगा। और जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, उसमें रेखाएं संपाती हो जाएंगे। तो संपाती की कंडीशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, संपाती की कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, संपाती की कंडीशन हो जाएगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी तीनों चीजें अगर इक्वल हो गए बच्चों तो इसमें ये क्या है बच्चों, संपाती है। और ये कहीं ना कहीं किसको डिनोट करता है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी जो कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल की होती है उसमें रेखाएं क्या होती है बच्चों, उसमें रेखाएं संपाती होती है। तो चलिए हमें क्वेश्चन पूछा है संपाती या समांतर। अब इन दोनों में से जो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी हम लोग उसी को मान लेंगे संपाती और समांतर। तो चलिए बच्चों अब जो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है अब हम इसी बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि a1/a2 का फॉर्मेट कैसे इससे बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझिए। इसे जो ये फार्मूला बेस है वो इस पर आधारित है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस बेस पर बनाया हुआ है। यानी यहाँ पर अगर a1 की बात करो सीधे से सीधे तो a1 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1। कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक से a1 को x लिख देते हैं बच्चों, तो आप लोगों को ये गलती बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर x जो है उसका जो अचर फॉर्मेट है वो बच्चों a1 वाला है, यानी यहाँ पर अचर फॉर्मेट कुछ है नहीं, तो यानी ये हो जाएगा बच्चों सीधे से सीधे a, यानी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ से। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा 2, c1 इक्वल टू विद साइन। बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर -4 और -12 लिखा है, कई बच्चे यहाँ पर विदाउट माइनस के जो संख्या है वो आप लोग लिख देते हो। ये गलती बच्चों आप कतई भी ना करें। यहाँ पर विद नंबर विद साइन आएगा, नंबर विद साइन नंबर आएंगे बच्चों, इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो चलिए a1 a2 a1 b1 c1 हमें हम नीचे वाली फॉर्मेट से इस वाले को हम लोग यहाँ से a2 निकालेंगे तो a2 हमारा हो जाएगा बच्चों 2, b2 हो जाएगा बच्चों हमारा 4, c2 हो जाएगा बच्चों हमारा -12। अब हम लोग इसको इन दो विधियों से अप्लाई करते हैं, जो भी विधि अप्लाई हो जाएगी ये वाला आ जाएगी तो यानी ये रेखाएं हो गई समांतर, क्योंकि क्या बना रहे हैं युग्म का कोई हल नहीं है तो ये समांतर हो जाएगा। चलिए आगे हम इसे हल करते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब मैं इस पर इस मान को पुट अप कर रहा हूँ, यानी ये मान किसका है, ये मान अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी रेखा क्या बन जाएगी संपाती, अगर ये वाला फार्मूला फिट हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा युग्म का कोई हल नहीं, यानी समांतर वाली केस आ जाएगी। तो चलिए आप लोग इसे आगे हल करते हैं। a/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू -4/-12। अब देखते हैं क्या ये तीनों इक्वल है, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 12, यानी a/1/2 1/2 1/3। तो चलिए ये दोनों सही है, ये दोनों इक्वल है, देखिए नॉट इक्वल आ रहा, यानी ये क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट वाला नॉट इक्वल आ रहा है, यानी इट्स मीन ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बताइए बच्चों ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हमारी कंडीशन होगी बच्चों युग्म का कोई हल नहीं, यानी जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये संपाती है समांतर है, तो हम किस पर इसको राइट आंसर करेंगे बच्चों, समांतर है। तो आगे लिखेंगे रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम लोग आज के पेपर प्रैक्टिस का तीसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। ऑब्वियसली दो खिलाड़ी क्या खेल रहे हैं बच्चों, टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो यानी हमें दिया क्या है बच्चों, वो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमें दिया है संगीता द्वारा
मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0.62 है। वो कह रहा रेशमा के जीतने की प्रायिकता बताइए, यानी मुझे निकालना है रेशमा के जीतने की प्रायिकता। क्या निकालनी है बच्चों? रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता और प्लस रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता, इनका योग हो जाएगा बच्चों 1। यानी मैंने क्या लिखा बच्चों? संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता और रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, इन दो के मैच जीतने की प्रायिकताओं का योग किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हमें रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता पूछिए, तो हमें पता है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है 0.62 प्लस रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। ये बच्चों हमें क्या करना है? फाइंड आउट करनी है। किसके बराबर है बच्चों? 1। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों? 0.62 को 1 के राइट हैंड साइड में से पुट अप कर दूंगा, तो मुझे रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब मैं आगे लिख रहा हूं रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता इक्वल टू 1 से माइनस हो जाएगा 0.62। तो चलिए हम 1 से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62, 830, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों 0.38 आ जाएगा, 0.83। यानी हमें पूछा था रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बताइए, तो हमने बहुत ही इजीली इसे फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। 0.38 इसका जो है आंसर आ गया। इस हिसाब से हमारा जो आज का जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों ये कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आज के पेपर प्रैक्टिस के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उससे पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रकार से, हमें इक्वेशन दिया है बच्चों, हमें इक्वेशन दिया है x/7 प्लस y/3 = 5, देन x/2 माइनस y/9 = 6। इसको बच्चों हमने क्या करना है? इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। x/7 प्लस y/3 = 5, x/2 माइनस y/9 = 6। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है बच्चों। ये एक इक्वेशन है, आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करे होंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसमें x y के मान फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण नंबर 1 है हमारा 5, यहाँ से बच्चों हम लोग पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 3 7 का आ जाएगा 21, 7 3 जा 3 7 जा ये 5। अब हम लोग इसकी गणना कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 7y = 105। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम लोग तलाश करेंगे समीकरण नंबर 2 की। तो चलिए तलाश करते हैं दूसरे समीकरण की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये लाइन खींच देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा स्पेस कम है। तो x/2 माइनस y/9 = 6। एलसीएम बना दे इसका, 2 9 का हो जाएगा 18, 2 9 जा 9 2 जा = 6। ये हो जाएगा हमारा 9x + 2y = 18 × 6। तो 9x - 2y = इनकी मल्टीप्लाई कर दो 148 108 सॉरी 108
108 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बार इसको जरा चेक कर लेते हैं कहीं बाद में गड़बड़ ना हो। तो चलिए इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं। x/7 + y/3 = 5, 7 3 जा 21, 7 3 जा 3, 7 जा 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये इक्वेशन फर्स्ट सही है। x/2 9, 9 2 जा 18, 2 9 जा 2 9 जा 9 2 जा 108। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए बच्चों। अब हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमने तलाश ली है एक्स वाई की वैल्यू तो हमें इसके बाद फाइंड आउट हो जाएगी। 108 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। अब हमारे दिमाग में बच्चों दो चीजें चल रही है कि हम लोग इसे करें किस मेथड से। हमारे पास प्रतिस्थापन मेथड है, हमारे पास विलोपन है, वजूणन है, तो हम लोग किससे इससे अप्लाई करेंगे। तो जो सबसे शॉर्ट और बेस्ट है बच्चों मेरे हिसाब से वो है, वो आप लोगों को भी लगता होगा, विलोपन विधि। तो चलिए हम लोग इसे विलोपन विधि का यूज करते हैं इस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या होता है, एक्स या तो हम लोग इक्वल कर दो या वाई इक्वल कर दो। तो हम लोग एक्स इक्वल करेंगे, तो एक्स इक्वल करने के लिए आज समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। तो चलिए 3 से गुणा करके तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 9 + 21 = 3 के मल्टीप्लाई तो 351 ये समीकरण नंबर हो जाएगा बच्चों हमारा 3rd। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 9x - 2y = 108, ये 4। एक बार चेक कर लेता हूँ, बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोनों समीकरणों को घटाने पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे बच्चों, हम घटाएंगे। आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं ऐसा रख कर देता हूँ। इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। तो चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम दोनों इक्वेशन को बच्चों घटा देते हैं। तो इसके लिए हम लोग दोनों इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर 9x + 21y = 315, देन 9x - 2y = 108। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा जुड़ जाएगा 23, y = घट जाएगा तो 10315 में 108 घटाओ तो ये आ जाएगा 7, ये 0, ये 2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये वैसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, 207 आ जाएगा। तो 207 आ जाएगा। तो अब हमारे सामने एक ये है कि हमें इसमें यहाँ से चेक करना है कि क्या यह y से पूरी बात 23 से पूरी बात डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमने से चेक करना है। तो यानी बच्चों ये 9 से डिवाइड हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 82, 12, यानी y = हमारा आ गया बच्चों कितना 9, y = 9 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी समीकरण नंबर 2 जो है वो हमारा ये वाला होगा बच्चों। समीकरण नंबर जो 2 है हमारा वो ये वाला है। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 9x - 2y = 108, 9x - 2 × 9 = 108, 9x - 18 = 108, 9x = 108 + 18। अब आप लोग इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8 8 16 121। अब 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 9 1 जा 9, 3 से 9
9 4 यानी हमारे पास x आ गया 40 और y आ गया बच्चों मेरे पास 9। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू प्राप्त हो चुकी है x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 19। इस हिसाब से बच्चों हमारा जो है आज का ये जो है इम्पोर्टेंट सेशन जो कंप्लीट हुआ। आज 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप बच्चों को बताए। कोई भी डाउट, कोई भी आपको किसी क्वेश्चन में शंका हो, संदेह हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बच्चों कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। आप इसकी सॉल्व लीजिए। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।